साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक संत गंभीर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब हो गया। वीडियो में वह मीडिया वालों को इस मुद्दे को उठाने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वह इस मामले की जांच कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं। वीडियो 15 जुलाई 2024 का मुंबई का बताया जा रहा है। क्या है यह सब मामला, इस पर चर्चा करने से पहले आइए इस वीडियो को देखिए। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं। जी हाँ साथियों, ये थे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, जो केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का मुद्दा उठा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर यह 228 किलो सोने का मुद्दा है क्या? क्या वास्तव में 228 किलो सोना गायब हो गया? क्या वास्तव में 228 किलो सोना चोरी हो गया? क्या वास्तव में 228 किलो सोना हजम कर लिया गया? कहां गया 228 किलो सोना? कौन खा गया इतना सारा सोना? कहां गायब हो गया इतना सारा सोना? कैसे हो सकता है भगवान के मंदिर से सोना गायब? कहां से आया इतना सारा सोना? कहां चला गया इतना सारा सोना? शायद आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल यह मामला शुरू हुआ है 2022 से। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में इससे पहले चांदी की परत लगी हुई थी, जिस पर अक्टूबर 2022 में सोने की परत चढ़ाई गई। केदारनाथ मंदिर में सितंबर-अक्टूबर 2022 में चांदी की परत हटाकर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा हुआ। इसके लिए मुंबई के एक व्यापारी ने 23 किलो सोना मंदिर समिति को दान किया था, जिसके बाद गर्भगृह की दीवारों और छत पर सोना मढ़ा गया था। गोल्ड प्लेटिंग का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 2 अधिकारियों की देखरेख में हुआ था। करीब 19 कारीगरों ने 3 दिन में इस काम को पूरा किया था। सोने की परत चढ़ाने से पहले IIT रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च रुड़की और ASI की 6 सदस्यों की टीम ने केदारनाथ का दौरा किया था और गर्भगृह का निरीक्षण किया था। जून 2023 में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और 4 धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने मंदिर को दान में मिला 23 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया था। पुजारी ने केदारनाथ मंदिर समिति पर 125 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए सोने को पीतल में बदलने की बात कही थी। उसी मुद्दे को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मीडिया में आकर बड़ा धमाका कर दिया। देखिए इस मुद्दे और घटनाक्रम को लेकर क्या बोले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जयेंद्र अजय। एक संत के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा,
किंतु इतना मैं बताना चाहूंगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य है। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने के लेकर के जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, उसमें हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और सारे तथ्य मीडिया के समक्ष हम रख चुके हैं। फिर भी उसके बावजूद मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया, उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। जिन दानी दाता ने ये स्वर्ण मंडित कराया है, उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से खुद ही ये सारा कार्य संपादित कराया है। ना उन्होंने मंदिर समिति को सोना खरीद करके दिया, न मंदिर समिति ने सोना खरीदा। मंदिर समिति ने अपने स्तर से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भी कार्य हुए वो दानी दाता ने अपने ही माध्यम से संपादित कराए हैं। और उन दानी दाताओं ने इससे पूर्व काशी विश्वनाथ से लेकर, सोमनाथ से लेकर, मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर, अयोध्या में राम मंदिर से लेकर तमाम स्थानों पर स्वर्ण मंडित कराने का बहुत काम किए हैं। बड़े दानी दाता हैं, पावन और पवित्र उनकी भावना है। दानी दाता की भावना को भी ठेस पहुंचाने का ये दुष्प्रयास किया जा रहा है। विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों को किसी प्रकार की शंका है वो उस संदर्भ में तथ्य दें और सक्षम स्तर पर जाएं। सक्षम स्तर पर सक्षम जांच एजेंसियों को इस संदर्भ में उनके पास तथ्य है तो प्रस्तुत करें, जांच का अनुरोध करें, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करें और जांच का अनुरोध करें अगर उनको किसी प्रकार का कोई शक शुबह है। इसके अलावा मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि कहा जा रहा है कतिपय बार कि 228 किलोग्राम सोना था, 230 किलोग्राम सोना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां पर सोने की प्लेटें लगाने से पूर्व में गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम के करीब था। तो कुछ मीडिया कर्मियों ने अनुमान लगाया कि जब 230 किलोग्राम चांदी की प्लेटें हैं तो सोने की प्लेटों का वजन भी इतना ही होगा। जब चांदी और सोने की प्लेटों में बहुत अंतर होता है। चांदी तो चांदी की ही पूरी तरीके से शुद्ध प्लेट होती है, चांदी की ही, और जो स्वर्ण मंडित कराया जाता है वो तांबे की प्लेटों पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है, सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। पूरी तरीके से सोने की ही प्लेट नहीं लगती है। तो आप देश भर के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, गोल्डन टेम्पल से लेकर के जितने भी मंदिर हैं, सब जगह जहां भी स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया गया है वो तो तांबे की प्लेटों पर ही सोने की पत्थर चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से केदारनाथ धाम में भी लगाया गया है और जो केदारनाथ धाम में सोना लगा है वो लगभग 23 किलोग्राम के लगभग है और उस पर जो सपोर्ट के लिए जो वो है तांबे की प्लेटें जो है उनका 1000 किलोग्राम के करीब उनका वजन है। तो इसलिए जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस प्रकार की बातें की जा रही है, विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से केदारनाथ धाम की यात्रा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को इस प्रकार से केदारनाथ धाम की जो यात्रा इतने अपने चरम उस पर पहुंच रही है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है केदारनाथ धाम, ये बात उन लोगों को पच नहीं रही है और वो इसका किसी न किसी प्रकार से धाम की अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से धाम की जो पवित्रता है, पावनता है, धाम की जो मर्यादा है, धाम की गरिमा है, उसको भी ठेस पहुंचाने का निंदनीय कार्य कर रहे हैं। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कहूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप संत के रूप में आपने आवरण संत का पहना हुआ है, तो संत को तो समाज के प्रति और समाज को सद्भावना देने, समाज को अच्छा संदेश देने का उनका प्रयास होना चाहिए। धार्मिक स्थलों की उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए, उनकी गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और उनके पास कोई तथ्य है, उनके पास कोई साक्ष्य है तो सक्षम स्तर पर जाएं, क्योंकि वो सक्षम है, बड़े स्तर के अपने को संत घोषित करते हैं।
तो उनके काफी संपर्क भी है, काफी उनका स्तर भी है, तो वो अपने स्तर से सक्षम स्तर पर जाएं और जांच के लिए इसके लिए मांग करें। हम तो निश्चित रूप से अगर जांच होती है तो अच्छा एक कदम भी होगा, क्योंकि किसी प्रकार की किसी को भी कोई शंका नहीं रहेगी और शंकाओं का समाधान होगा।